नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के चंडौस कस्बे में गैर समुदाय के लोगों पर राम बारात को रोकने के आरोप लगे हैं। उन्होंने अपने धार्मिक स्थल के सामने से राम बारात गुजरने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और 2 लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना चंडौस के कस्बे का है। यहाँ राम बारात निकलने के दौरान 2 समुदायों के लोग आमने सामने आने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कलानिधि नैथानी, एसपी सिटी मृगांक शेखर समेत पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया और राम बारात शुरू कराई, जिसके बाद लोग शांत हुए। हाथों में तलवार लेकर रोकी राम बारात। चंडौस कस्बे में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते रविवार को रामलीला कमेटी की ओर से राम बारात का आयोजन किया गया था। आयोजकों ने बताया कि वो अपने निर्धारित रूट के सामने से गुजर रहे थे और राम बारात निकाल रहे थे। आयोजकों का आरोप है कि मस्जिद के अंदर से 70 से 80 लोग हाथों में तलवार लेकर आए और राम बारात रोकने लगे। जब आयोजकों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और इसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि चंडौस में राम बारात के दौरान रूट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति के चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है और राम बारात को संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नवरात्रि के शुभ अवसर पर घर घर में घट स्थापना हुई। शहर के प्रमुख मंदिर औरंगाबाद में मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर सेवादारों ने भक्तों की लाइन लगवाकर माता रानी के दर्शन कराए। श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सेवादार तैनात रहे। वहीं महेंद्र नगर स्थित काली मंदिर में भी घट स्थापना की गई। हवन के साथ माता रानी को भक्तों ने आहुति दी। वार्ष्णेय मंदिर में सुबह पूजा अर्चना कर घट की स्थापना की गई। शाम को माता रानी के भजनों में भक्त झूम उठे। 9 दिनों में मां की इसी भक्ति का लोग आनंद लेंगे। रानी वैष्णव और समाज सेविका हूँ और शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी अपने अलीगढ़ वासियों को और सभी पूरे देश अपने देशवासियों को। आज से नवरात्रि स्टार्ट हुए, क्या कहेंगे? माता रानी की कृपा बनी रहे सभी पे और सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, इसीलिए मैं भी आशीर्वाद देने आई हूँ माता रानी का। कब से आ रहे हैं आप? ये अपना ही नहीं, आज पहला नवरात्र है और घर घर में माता ईश्वरी की कृपा है। और मैं तो यही कहती हूँ भाई, माता रानी की कृपा से पहले अपने माता पिता की भी और अपने जो माँ हैं उनको भी प्रसन्न रखें, तो माता ईश्वरी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कहाँ आए आप? क्या नवरात्र पहला स्टार्ट हुआ है, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि सबको ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैं हर साल व्रत रखती हूँ पूरे 9, मेरी सारी ब्लेसिंग्स पूरी हो जाती है, मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होती है। देवी रखते हैं, हम अपने गली में भी रखते हैं, बंसल नगर ज़्यादा रोड नंबर 8। कहाँ पर आए आप? औरंगाबाद स्थित देवी बहुत प्राचीन मंदिर है। कितने वर्ष से आ रहे हैं आप? बचपन से ही आता है, हमारा बचपन ही माता रानी किस तरह की मनोकामना पूर्ण करती है? अगर आप दिल से और सच्चे मन से करें। जो ये त्यौहार है, हम हिंदू धर्म के लिए सनातन धर्म में इसका बहुत ही महत्व होता है और ये आश्विन के नवरात्र है, इसलिए मौसम भी बड़ा अच्छा होता है इस समय और मैया की कृपा हर तरफ बरसती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आप मंदिर में आए हैं, श्री औरंगाबाद में नवदुर्गा मंदिर है ये, और इसमें आप देख रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पे है। आज प्रथम नवरात्र है, माता शैलपुत्री का दर्शन करने के लिए सभी लोग यहाँ पे कितनी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। सभी की मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है यहाँ पे आने पर। ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, आप जानते ही हैं सब। तो ये
ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने व्रत रखा हुआ है। हमारे जितने सेवक हैं, लोग भक्त हैं, लोग हैं, सभी ने व्रत रखे हैं और व्रत रख करके माता की आराधना कर रहे हैं और माता से चाहते हैं कि उनको मतलब जो है उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करें मैया, और वो वास्तव में करेंगी, क्योंकि ये भक्तों के ऊपर उनकी हमेशा बहुत आशीर्वाद बना रहता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पहली बार मुंबई के कलाकारों द्वारा वेब सीरीज की शूटिंग की जा रही है। इसके डायरेक्टर संतोष शिवम हैं, जो मुंबई के जाने माने कलाकारों को अलीगढ़ की सरजमी पर ला रहे हैं। अलीगढ़ में शूट होने जा रही वेब सीरीज सरकारी दामाद को लेकर अलीगढ़ के मसूदाबाद बस स्टैंड के पास द न्यू एवेन्यू होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नागिन सीरियल की निकिता शर्मा, निमकी मुखिया सीरियल की सानिया नोराइन, साइना नेहवाल बायोपिक में परिणीति चोपड़ा के साथ मुख्य कलाकार रहे ईशान नकवी, रक्त चरित्र से शैलेंद्र श्रीवास्तव, मानवीर चौधरी उपस्थित रहे। इस वेब सीरीज में अलीगढ़ के कई उभरते कलाकारों अनीता सहगल, अर्चना फौजदार, हितेंद्र दीक्षित, नदीम खान, संजय पुरुष आदि को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर संतोष शिवम ने यमला, पगला और डायरेक्टर ड्रीम कैचर आदि कई फिल्मों का डायरेक्शन किया है। ये अलीगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के साथ फिल्म सिटी भी बनता जा रहा है। इसके प्रोड्यूसर दिनेश चौधरी और विद्या राज पटनाकर हैं। इस प्रेस वार्ता में कलाकारों और डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। और थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट जो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंड थैंक्स टू मीडिया टू, एंड थैंक्स टू अलीगढ़ के सारे लोग हैं जो बहुत वार्म हैं और बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। दिल्ली से हूँ और दिल्ली से अलीगढ़ सिर्फ 3 घंटे है, बट मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है सर की वजह से कि मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ के शहर को देख रही हूँ, यहाँ के लोगों को देख रही हूँ, यहाँ का कल्चर जान रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत वार्म है, नाइस है। तो मुझे अभी तक एक ही दिन हुआ है और अभी तक आके मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा आपकी तो सुपर हिट रही है, क्या चीज़ रही है अभी तक सबसे ज़्यादा जो सुपर हिट वो रही है, क्या चीज़ फेमस में? पहला शो था दो दिल एक जान, जिसमें फारूक शेख सर के साथ मैंने डेब्यू किया था। मेरा लास्ट शो था फिर लौटाई नागिन, जो अभी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हिट है। आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं और आई थिंक हर चैनल पे आ रहा है। तो काफ़ी शोज़ करे हैं, म्यूज़िक वीडियो एल्बम्स करे हैं और अभी मेरी लास्ट एल्बम टिप्स के साथ आई थी एक तारा, जो अभी 2 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो काफ़ी सारा काम करा है और भी काफ़ी सारा काम अभी आगे आने वाला है। अच्छा, इस वेब सीरीज में किस तरीके का रोल रहने वाला है आपका? क्या मैं एक यूपी की लड़की का कर रही हूँ, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि मेरा भी खुद ही फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर है जो यूपी बेस्ड है, तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं होता एक्टर के लिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपने हर एक कैरेक्टर जिया होगा। जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप एक नए कैरेक्टर में जाते हैं, उसकी नए क्राफ्ट्स को, नई चीज़ों को, नए एक्सपीरियंस को जीते हैं। तो एज एन एक्ट्रेस ये मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं यूपी की लड़की के कैरेक्टर को जीने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसा कि सबने बताया, स्टोरी बहुत ही अच्छी है और जैसे ही मुझे इसका नरेशन मिला था तभी से मुझे ये बहुत अच्छी लगी। रियलिटी बेस्ड है, आप लोग को जो एक्चुअली में आज के टाइम पे देखने को मिलता है वही हमारा शो है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबसे मिलके और ये इस किरदार को निभाने के लिए। और मैं बस यही आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपका क्या सॉरी क्या आपका? मैं भी अपना कैरेक्टर तो आपको नहीं बता सकती, उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बट यही बोलना चाहूँगी कि जो भी कैरेक्टर है आप सबको पसंद आएगा और इनफैक्ट जितने भी कलाकार हैं सबका किरदार बहुत ही अच्छा है, सबकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, सबके कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी लिखा गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि स्क्रिप्ट सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ऐसी स्टोरी का पार्ट बनने वाली हूँ। मैम, जैसे कि मेरी मंथली है उसके अंदर विलन का भी रोल होता है, कौन? वो भी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जो भी है आप प्लीज़ देखिए और आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी।
बेसिकली क्या वेब सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और अलीगढ़ में मुंबई से पूरी टीम आई और यहाँ पे एजुकेशन बेस्ड एक वेब सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि आप लोगों तक जानकारी पहुँच सके और आप लोगों का शूटिंग के दौरान भी मदद मिल सके, इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। किस तरीके की वेब सीरीज? ये एजुकेशन बेस्ड है, पूरी एजुकेशन बेस्ड है और यूपीएससी वगैरह पे आपने काफ़ी सारी में देखी हुई वेब सीरीज भी देखी और सारी अच्छी भी रही है। हमने उस यूपीएससी को नहीं पकड़ा है, बैंकिंग रेलवे सेक्टर को पकड़ा है कि कैसे जो बच्चे हैं, दूर दराज गाँव के बच्चे हैं जिनके भी अपने सपने होते हैं और कैसे ये कोचिंग क्लासेस वाले लोग जो हैं उनको ट्रैप कर अपने जाल में फंसाते हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाते हैं। मतलब इस तरह की कुछ ड्रामा क्रिएट करके जो है हमने एजुकेशन बेस्ड वेब सीरीज बनाई। ये हम काशिमपुर में कर रहे हैं, जमा थाना में कर रहे हैं और वारसी में कर रहे हैं, विजडम स्कूल में कर रहे हैं, ITM में कर रहे हैं और नुमाइश ग्राउंड में कर रहे हैं। अलीगढ़ के 20 किलोमीटर के अंदर ही हम सारी शूटिंग कर रहे हैं। जब पिछले 10 सालों में देखा जाए तो वेब सीरीज का स्केल काफ़ी बढ़ गया है जी, फिल्मों की तुलना की जी। तो क्या मानते हैं, क्या कारण क्या है कि वेब सीरीज इतनी ज़्यादा अभी क्यों दे उसके पीछे की देखिए, उसके पीछे रीज़न ये है कि मोबाइल हर आदमी के हाथ में पहुँच गया। बहुत इजी है कि एंटरटेनमेंट को अपने साथ कनेक्ट करने का। मूवी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं तो नीचे कर रखूँ। अभी क्या है 250 रुपये की जो है आप रिचार्ज कराते हैं, आपको 1.5 GB मिलता है। तो कोई भी आदमी एंटरटेनमेंट देखने के लिए कोई अपने मोबाइल कोई भी ऐप डाउनलोड करेगा और आराम से कोई 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 5 एपिसोड, 10 एपिसोड देखते हैं। लेकिन क्या है कि एक मूवी को देखने के लिए उसको 500 रुपये लगाना पड़ता है, तब वो देख सकता है और उसके लिए वक्त भी चाहिए, जो उसके पास वक्त नहीं है। क्योंकि ऑडियंस सिर्फ जो आपको टाउन में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वही ऑडियंस नहीं है। ये तो एक साधन रहा देखने का, जो आदमी लंबा समय नहीं जा सकता थिएटर में, अपने फोन पर जी। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या रहती है वेब सीरीज में बनाने में? वेब सीरीज में क्रिएटिविटी ये होती है, उसमें डिटेलिंग की जाती है ना। और फिल्म में उतनी डिटेलिंग नहीं होती क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम होता है। 2 घंटे में ही पूरी कहानी आपको बतानी पड़ती है। और आपके पास जो है वेब सीरीज में इतना वक्त होता है कि आप 4 घंटा की पूरी डिटेलिंग के साथ एक एक बात को आप डिफाइन करके उसको क्लियर करके आप ऑडियंस तक अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। डायरेक्टर साहब, आपने अलीगढ़ ही क्यों चिन्हित करा? क्या अलीगढ़ में कम बजट में आपका वेब सीरीज आगे बढ़ गया? नहीं, अलीगढ़ को मेरे पास बहुत सारे ऑफर थे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, उससे लखनऊ में ऑफर था, फतेहपुर से ऑफर था, मेरठ, मुरादाबाद से मुझे ऑफर था। अलीगढ़ से मैंने पिछले 10 साल से मैं आ रहा हूँ और मैं चाहता था कि ये एक ऐसा एरिया था जो अनएक्सपोज्ड। लखनऊ में शूटिंग होती है, इतनी शूटिंग होती है कि आप सब हर दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्मों में, वेब सीरीज में लोकेशन जानते हैं। मेरठ, मुरादाबाद में होती है, लेकिन अलीगढ़ में AMU को छोड़ के शूटिंग होती है। पहली बार आपको मिलेगा जो पूरी तरह से अलीगढ़ के जो 20 किलोमीटर का एरिया है उसको तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। सर, इसमें मुख्य कलाकार कौन होंगे? ये निकिता शर्मा जी हैं, ईशान नकवी जी हैं, भरत कुमार जी का डेब्यू है और साइना नूरैन जी हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव बहुत सीनियर एक्टर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका बड़ा सहयोग है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, यहाँ से हैं, लखनऊ से हैं, मेरठ से हैं, मुरादाबाद से हैं, मथुरा से हैं, यहाँ के भी लोकल से। यहाँ तक मुझे पता है कि मैक्सिमम 98% जो है उत्तर प्रदेश से। देखिए, सरकारी दामाद, मैं अलीगढ़ ज़रूर पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ। मैं कानपुर से हूँ बेसिकली। और सरकारी दामाद की कहानी जब मैंने पहली बार सुनी मुझे बहुत बेहतरीन लगी, क्योंकि शिक्षा को इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। और उसमें जो शिक्षा से रिलेटेड क्या होता है कि आजकल थोड़ी बहुत करप्शन भी चल रही है, तो उन मुद्दों को जिस तरह से छुआ है वो बहुत बेहतर और एक बेहतरीन वेब सीरीज़ थी। और सर की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं आज ही अलीगढ़ आया हूँ, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया मुझे बहुत अच्छा लगा अलीगढ़ में। देखिए, इसमें तो एक उत्तर प्रदेश का ही मैं लड़का हूँ और बेसिकली वैसे भी मैं उत्तर प्रदेश का ही लड़का हूँ, तो बस इतना ही समझ लीजिए। ज़्यादा तो आप वेब सीरीज़ देखें तो ही बेहतर रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र अंतर्गत गांव बेलौट में एडीएम की सरकारी गाड़ी की टक्कर लगने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के भाई ने पुलिस पर कार्यवाही न किए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर थानाध्यक्ष प्रवीण ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन अभी कार्यवाही के लिए किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होगी उसके बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव केतवारी में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते डेंगू बुखार से पीड़ित एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। जहां डेंगू पीड़ित महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराते हुए इलाज में लापरवाही बरतने वाले झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मृतक महिला के पति ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इस काम को मेरे हाथ में स्लिप पकड़ा दी कि ये काम करा के लेकर। हमने ये कहा था कि हमारा ट्रीटमेंट आप चाहे 4 दिन की जगह 10 दिन में करो, मगर तसल्ली से करो। इन्होंने जल्द। समस्या क्या थी आपकी घरवाली को? समस्या हमारी घरवाली को डेंगू की थी। वो समस्या एकदम ठीक हो गई थी। बड़े डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था कि ये अब ठीक है, डेंगू की परेशानी से ठीक है। जो पानी है थोड़ा वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में या 4 दिन में खत्म हुई थी। कब खत्म हुई? मेरी वाइफ परसों शाम को खत्म हुई थी। अच्छा, तो ये जो डॉक्टर है ये क्या ये BMS है? ये कुछ नहीं है, अपने आप को BMS बोलता है या कुछ नहीं बोलता है। ये मन्नत हॉस्पिटल का। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है। छोटे छोटे बच्चे हैं? छोटे छोटे बच्चे। 2.5 साल का है। वहाँ पर बोल रहे आप कहाँ के निवासी? आप कहाँ के निवासी हैं? केतवारी। 4 साल की है। और ये दुकान कहाँ पर मौजूद है? और ये मादर खेड़ा। क्या नाम है डॉक्टर साहब? ये गांव कौन सा है? सुभाष डॉक्टर है। डॉक्टर कहाँ के रहने वाले? मादर खेड़ा से। जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं सर, इन्होंने जो हमारे साथ बदसलूकी की और नाइंसाफ किया है, हमारे साथ जो इन्होंने जो गलत काम किया है, इसको इनका सबक किसी भी प्रकार से मिलना चाहिए। जी, कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल कुछ ना कुछ चाहेंगे सर। कहाँ के रहने वाले हैं? केतवारी। तो ये डॉक्टर कहाँ के रहने वाले हैं? मादर के। ये महिला जो खत्म हुई कब खत्म हुई थी? परसों शाम को। समस्या क्या थी इनको? इनको केवल डेंगू था और डेंगू में ठीक था। डेंगू ठीक था? बिल्कुल ठीक था। तो ये ट्रीटमेंट किस बात का किया था इन्होंने? पानी क्या किया? पानी का ट्रीटमेंट किया था सर। जो पानी रह गया था पेट में, फ्लूइड था, 1 लीटर बताया था, तो इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। मैंने 10 दिन ले लो आप, मगर ठीक कर दो आप। इन्होंने जल्दबाजी कर दी मेरे साथ में। मैंने कोई जल्दबाजी के लिए नहीं बोला। तो सर जी ये बोल रहे थे डॉक्टर साहब, ये जो ये हैं मादर वाले कि इनके पानी ज़्यादा नहीं है, इतना है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनके बोतल चढ़ेंगी जो पानी सुखाने के, वो 4-4 हज़ार रुपये के आते हैं। हमने सर बोला कि 4-4 हज़ार की कितनी भी चढ़ जाएं, मगर हमारी भाभी ठीक हो जाए, हम निडल विडल से नहीं निकलवाना चाहते हैं पानी। बोले कोई बात नहीं, निकल जाए, उसी से हो जाएगा पानी, बोतल से ही। सर मेरे न होने की उपस्थिति में मेरे भाई को इन्होंने जाने क्या रिश्वत के चक्कर में, कि उनकी लेब से कुछ 10-20% मिल जाएगा, उसके चक्कर में ऊपर से ऊपर लिख के और मेरे भाई को भेज दिया। और उससे वक्त सब काम बेकार हो गया वहाँ से लौटने में। इनका इतना बड़ा रोल हुआ है इस काम में। तो लैब का क्या नाम है? लैब का लैब जकरिया मार्केट में आमिर के नाम से है। वो आपको फर्जी रिपोर्ट नजर आ रही है? वो जी नहीं, मन्नत हॉस्पिटल के पेड पे ही लिखा था जो रिपोर्ट लिखी थी। इन्होंने मुझे ये भी बोला तो रिपोर्ट में कोई बीमारी है उसमें? बीमारी नहीं थी, फ्लूइड के लिए भेजी थी, पानी की वजह से। इन्होंने ये भी बोला था कि मैंने ये पूछा था भैया ऐसा होता है कभी कभी, तो मैंने कहा कितने पैसे लग जाएंगे? ऐसे लग जाएंगे 1500 रुपये। मैं वहाँ गया तो उसने 2500 की रिपोर्ट काटी। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने कि सब लोगों की हो सकता है कमीशन वमीशन होती होगी। मैंने मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। बस ये इसी के लिए मैं गया था। तो अब आप क्या चाहेंगे प्रशासन से? शासन से मैं सर यही चाहूँगा कि दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे ऐसा किसी अन्य के साथ जो हुआ है आगे किसी के साथ न हो, आज परेशान हो, किसी के बच्चे न भटके मेरी तरह। अच्छा, आपकी कौन है वो जो खत्म हुई है? मेरी वाइफ थी जो खत्म हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अग्रसेन चौक में श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव एवं प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य में
सलगंज स्थित अग्रसेन चौक पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप अग्रवाल एवं प्रमोद गर्ग द्वारा महाराज का माल्यार्पण एवं चरण वंदन कर किया गया, जिसके बाद कुलदेवी मां महालक्ष्मी पूजन एवं यज्ञ आयोजित किया गया। साथ ही भजन संध्या भी आयोजित की गई। जयंती व कार्यक्रम संयोजक राहुल गोयल ने बताया कि संगीतिका नृत्य कला केंद्र के बच्चों द्वारा भी श्री राम लीला मंचन किया गया। अध्यक्ष नवीन जलेसर ने बताया कि नवरात्र का पहला दिन होने पर सभी देवी रूपी कन्याओं का पूजन किया गया। माता रानी के भजनों व डांडिया महाराज से सभी भक्त जन झूम उठे। अंत में महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम उप संयोजक गौरव मित्तल रहे। सारी जानकारी मीडिया प्रभारी दिव्यांश अग्रवाल ने दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महामंत्री अभिनव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष ऋषभ गर्ग आदि उपस्थित रहे। द्वारा किया जा रहा, क्या कहिए? आज प्रथम नवरात्र शारदीय नवरात्र का प्रारंभ है, जिसके उपलक्ष्य में आज महाराजा अग्रसेन जयंती का अवसर है। उसी के समकक्ष आज महालक्ष्मी पूजन का आयोजन श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा श्री अग्रसेन चौक पर किया जा रहा है, जिसमें प्रातः महाराजा अग्रसेन जी का प्रातः बड़ी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात शाम को आज श्री अग्रसेन चौक पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि विशेष आकर्षण के रूप में कन्या पूजन है। उसके बाद आज विशेष आकर्षण के रूप में श्री रामलीला का मंचन है, जो कि संगीतिका नृत्य एवं कला केंद्र के छात्राओं द्वारा बहुत अद्भुत प्रस्तुति यहाँ श्री अग्रसेन चौक पर देखने को मिल रही है। उसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तत्पश्चात महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।